सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो CIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो गवर्नमेंट किसी एक्ट के थ्रू लेके आए। तो इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू लाया गया था। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए में मेंशन है। तो जो ये आर्टिकल है 19(1) सब क्लॉज है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। इसके साथ साथ जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू रिमेन साइलेंट, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करता है। अब ये जो RTI एक्ट 2005 है, ये क्या कहता है कि इंडियन सिटीज़न क्या कर सकता है, सरकार से या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या ये कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs क्या होते हैं, गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस, सरकार के बिजनेसेस होते हैं जिसमें सरकार का शेयर होता है। जैसे SBI है जिसमें 51% शेयर है सरकार का, गवर्नमेंट का। इसके अलावा ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। ये सब लोग PSUs हैं। तो इन सब अथॉरिटी से आप एक इंडियन सिटीज़न कोई भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग डिमांड कर सकता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो उनकी वर्किंग के बारे में, या वो पब्लिक अथॉरिटीज़ पब्लिक का पैसा कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर उन पब्लिक अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास क्या होता है, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को कह दोगे, अपील कर दोगे, तो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर वो डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हो सीनियर ऑफिसर के पास। अब अगर आप सीनियर ऑफिसर्स की अपील से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सेकंड अपील कर सकते हो। कहाँ पर करोगे, CIC में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो अब ये जो एक्ट है, अब जो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, पहले ये आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देगा अगर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है लाइफ और लिबर्टी इशू से। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है कि आपके नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है तो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन का सब कुछ मिल जाएगा। अब RTI एक्ट ये कहता क्या है कि आपको सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बनानी है। अब जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है ये क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और UTs के इन्फॉर्मेशन और ये पब्लिक अथॉरिटीज़ PIOs को देखती है। और जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटीज़ को देखती है। अब करना क्या है, आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, आप सीधा पब्लिक अथॉरिटी को कहोगे, पब्लिक अथॉरिटी का PIO आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन लाइफ और लिबर्टी इशू से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर मिलेगी। अब ये RTI एक्ट ने 2 बॉडीज़ भी बनाई हैं, CIC और SIC। अब कॉम्पोजिशन की बात करूँ अगर चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन की, तो इसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इसके साथ साथ अदर 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इन सबको अपॉइंट कौन करते हैं, खुद प्रेसिडेंट करते हैं, पर अपनी मर्जी से नहीं करते, रैदर रिकमेंडेशन पे करते हैं, किसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे करते हैं। तो उस कमेटी में कौन कौन होता है, एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि चेयरपर्सन होते हैं उस कमेटी के, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद नॉमिनेट करा है। तो ये 3 मेंबर्स होते हैं कमेटी में जो अपॉइंट करते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को। अगर बात करें इनकी क्वालिफ़िकेशन की, तो जो CIC और IC हैं ये ऐसे पर्सन होने चाहिए जिनको अच्छी नॉलेज है किस किस की चीज़ के बारे में, अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस है लॉ, साइंस, टेक और सोशल सर्विस, गवर्नेंस और मीडिया के बारे में, और ये पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, इस तरह के लोग होने चाहिए। अब अगर CICs और ICs हैं, अगर किसी पर्सन ने CIC IC बनना है तो उसको दोनों घरों में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही एक MLA होना चाहिए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और ना ही यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर भी ना हो वो पर्सन, है ना, यूनियन टेरिटरीज़ का। अब और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करा हो उस पर्सन ने, तभी वो CIC या IC बन सकता है, अपॉइंट हो सकता है। अब अगर टर्म की बात करें तो इनकी टर्म प्रिस्क्राइब करते हैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये ऑफिस में रहते हैं टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। अब जो RTI रूल्स 2019 है उसके बाद जो इनकी टर्म है वो 3 ईयर की कर दी है, पहले 5 ईयर्स की होती थी। तो या तो 3 ईयर की टर्म है, या टर्म कोई भी टर्म बदल भी सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, या 65 ईयर एज, जो भी इन दोनों में से पहले आ जाए। अगर एक बार कोई पर्सन CIC या IC अपॉइंट हो चुका है तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होती दोबारा। अब CIC और IC का रिमूवल कौन करते हैं, अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो रिमूवल भी खुद प्रेसिडेंट करते हैं।
अब रिमूवल के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। इंसॉल्वेंट या अनफिट है, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्सी करी है या अनफिट है अपने ऑफिस के लिए। इसके अलावा 2 और ग्राउंड्स है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के भी ग्राउंड है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर इन्हें प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे हटाया जा रहा है तो हटाने से पहले जो ये पूरा मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी और फिर इंक्वायरी करके अगर गिल्टी पाए गए तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे। अब इनकी सैलरी और अलाउंसेस सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है।